अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स सिखाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दूर दराज फार फ्लंग एरिया के रहने वाले और वहाँ पे सरकारी फ़राइज़ मनसबी अदा करने वाले वकला साहिबान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मेंबर साहिबान के लिए हम मुख्तलिफ़ निकात बताते हैं। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है मंशियात, इनमें बरीयत की वजूहात, अदालती नज़ायर की रोशनी में अदालती नज़ायर हमें बरीयत की वजूहात मंशियात के मुकदमात में क्या हदायत, क्या रहनुमाई बख्शते हैं, इनके मतलब हमारी आजकल एपिसोड चल रही हैं। मंशियात के मुकदमात में ऐसी एपिसोड्स का मकसद सिर्फ ये है कि मुल्ज़मान की बरीयत के मौक़े को ख़त्म किया जा सके और शू पिंचिंग की जा सके और हमारे तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही ज़्यादा पर्टिनेंट और एक क्रिस्प किस्म की रूलिंग है जिसमें बहुत वाज़े किया गया है 2015 में PCRLJ पेशावर में, जिसमें बतलाया गया कि कोई भी मुतअस्सिब नहीं होगा और सच की तस्दीक की जाएगी ताकि इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। इसमें मनशियात के मुल्ज़मान को भी भरपूर मौका दिया गया कि वो अपनी तसल्ली और सफाई दे सकें ताकि वो बरीयत की तरफ भी ले जाए जा सकें, ताकि अदालत की नज़र में न्यूट्रलिटी का अंसर बरकरार रहे और अदालत उनको एक ही नज़र से देखे, कानून की नज़र से देख सके। इसी तरह सिर्फ़ क्रास में ज़ेर गौर आने वाले मामला, ना कि चीफ़ में ज़ेर गौर आने वाले मामला असर नौ बहस में लाया जा सकता है। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है 2019 की YLR 768। इसमें वाज़े किया गया है कि सिर्फ़ क्रास में ज़ेर गौर आने वाले मामलात को असर नौ ज़ेर बहस लाया जा सकता है, ना कि चीफ़ में ज़ेर गौर आने वाले मामलात को। इसके अलावा एक और PLD है, एक और रूलिंग है जिसमें 2017 MLR और 1471 में वाज़े किया गया है कि इस्तग़ासा का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि अपना केस खुद साबित करे। दफ़ा 29 यानी कि 29 CNSA से इस्तग़ासा को कोई छूट नहीं देती कि अपना फरीज़ा मसनूई तरीके से मुल्ज़म पर शिफ्ट कर दे। इस्तग़ासा को अपना केस अपने खुद साबित करना होगा। इट हैज़ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन लेग्स और इस केस को मजबूती के साथ इस्तग़ासा ने ही साबित करना है। एक और रूलिंग और एक गाइडेंस हमें हासिल हुई है। अगर कोई कार चोरी का मुल्ज़िम किसी दीगर एजेंसी यानी कस्टम है, रेंजर्स हैं, मोटरवे है, मेट्रोलिंग पुलिस है, लिख पढ़ कर थाना पुलिस के हवाले करे तो इस मुल्ज़िम के ज़ेर कब्ज़ा कार में से फ़ौरी मंशियात की बरामदगी करके बर निशानदही मुल्ज़िम नया पर्चा मंशियात के मुतल्लिक लाजमी दे देना चाहिए। नीज़ कार को मंशियात के केस में कब्ज़ा में लेंगे। मुल्ज़मान हमराही जो सवार मुल्ज़मान हैं उनको गाड़ी में सवार मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करके भी शामिल तफ्तीश करेंगे। मुल्ज़म को गैर कानूनी हिरासत में रख के चंद यौम बाद मंशियात का पर्चा हरगज़ नहीं देंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट, एक बड़ी ही अहम और दिलचस्प और सबसे रेलेवेंट जो ये रहनुमाई हासिल हुई है उसमें ये वाज़े किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट पॉलिटिकल एजेंट सेक्शन अफसर सेक्शन 1 के तहत क्राइम रेगुलेशन के तहत 1901 के तहत कम इख्तियार रखता है क्योंकि उसका दायरा इख्तियार कम पड़ गया है और वो 1997 CNSA के तहत सेशन जज के इख्तियारात रखता है। 2013 PLD 23 पेशावर, इसके ज़रिए ये गाइडेंस हासिल हुई है। मुल्ज़म की तरफ से बेगुनाही का इस्ताम इस वक़्त तक कारआमद नहीं होगा जब तक मज़कूरा शख्स अदालत में ख़ुद आकर गवाही ना दे और इस्तग़ासा के सवालात के जवाबात वाज़े ना कर सके। तो ये भी एक रूलिंग है जिसमें ये चीज़ वाज़े की गई कि अकेला इस्ताम भिजवा देना या इस्ताम पेश कर देना ये काफ़ी नहीं होगा। कस्टम के अफसरान 16 सेक्शन के तहत सरहदी इलाकों में किसी भी शय को बदरिया, ज़मीनी, बहरी या हवाई ज़राए को लाने ले जाने को कंट्रोल करने के मजाज हैं। 2016 की ये PTD सिंध की 1698 ये गाइडेंस इससे सीख हुई है। ऐसे केस जिसमें
1 تا 10 کلو گرام کی برآمدگی ہو، ان میں سزا 7 تا 14 سال ہو سکتی ہے، اور 10 کلو گرام سے زائد برآمدگی پر عمر قید یا موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ چند رولنگز تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری تھیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام کیسا لگا آپ کو؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ منشیات کے متعلق تفتیشی نکات کیسے لگے؟ آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ ٹاپک ذرا بورنگ ہے لیکن مشن اورینٹڈ رہنا چاہیے، کیونکہ ریولوشنری انداز سے منشیات کو پورے معاشرے سے وائپ آؤٹ کرنا اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہمارا فریضہ بھی ہے، ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی۔ انشاءاللہ ہم منشیات کے خلاف تفتیشی نکات آپ کو بتلاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے خلاف کمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، سمپوزیا کے ذریعے، واکس کے ذریعے، اگر آپ پوسٹر کمپٹیشن کے ذریعے، لیکچر ڈیلیورنس کے ذریعے اگر آپ ہمارے ساتھ اشتراک عمل کرنا چاہتے ہیں تو NGO ہماری موجود ہے، ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڑی شاہو میں، سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی کی ہمراہ آپ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں لیکچر ڈیلیورنس کے لیے، نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ تمام ادارے، متعلقہ لیگل ادارے، فریٹرنٹی، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر کامنٹ باکس میں اور موبائل فون کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔